शहर की रात शांत थी, लेकिन एक हॉस्पिटल के रूम में वक्त रुक सा गया था। एक 8 साल की छोटी लड़की हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। मशीन स्लो बीप कर रही हैं। ऑक्सीजन मास्क उसके छोटे से चेहरे को ढक रहा है। बेड के पास खड़ा है उसका बड़ा भाई एलेक्स। डॉक्टर की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन कॉस्ट बहुत हाई है। एलेक्स अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में दार नहीं, सिर्फ एक डिसीजन है। फिर हम दिखाते हैं अगली रात। एक पुरानी रिसर्च बिल्डिंग के बाहर एलेक्स खड़ा है। वो अंदर जाता है और सामने मिलते हैं डॉक्टर अनुराग, उसके पापा के पुराने दोस्त। डॉक्टर अनुराग उससे देखते ही सीरियस हो जाते हैं। एलेक्स उन्हें सब बताता है, हॉस्पिटल, पैसे, कंडीशन। डॉक्टर अनुराग तुरंत बोलते हैं, पैसे की चिंता मत करो, मैं ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठा लूंगा। रूम में साइलेंस। एलेक्स धीरे से कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर अनुराग शॉक हो जाते हैं, मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। हवा हैवी हो जाती है। फिर हम देखते हैं सीक्रेट ट्रूथ रिवील। डॉक्टर अनुराग उससे एक हिडन अंडरग्राउंड लैब में ले जाते हैं। वहां मेटालिक वॉल्स, नियॉन लाइट्स और बीच में एक सर्कुलर चेंबर। डॉक्टर अनुराग एक्सप्लेन करते हैं, अर्थ पर कुछ और स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती हैं। उनसे लड़ने के लिए एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है। हम सिलेक्टेड लोगों को एक सीरम देते हैं जो उन्हें स्पेस एनर्जी से कनेक्ट करता है, लेकिन सर्वाइवल चांस सिर्फ 40% है। एलेक्स बिना हेजिटेट किए बोलता है, मैं रेडी हूँ। पर हम देखते हैं एक मेटल प्लेटफॉर्म के बीच एलेक्स खड़ा है। डॉक्टर अनुराग के हाथ में डार्क पर्पल सीरम वायल। लास्ट टाइम वो पूछते हैं, श्योर हो? एलेक्स सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। सीरम उसके बॉडी में एंटर होता है। लाइट्स फ्लिकर, सीन चेंज होता है। हम देखते स्पेस डायमेंशन साहब कुछ अंधेरा। फिर एलेक्स आंख खोलता है और वो खुद को स्पेस में तैरता हुआ पाता है। चारों तरफ सितारे, नीचे कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं। एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई देती है, एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन। 21% उसका शरीर हैवी फील होता है, 47%, 82%। सडनली सिस्टम ग्लिच करता है। अननोन एलिमेंट डिटेक्टेड। डार्क पर्पल लाइटनिंग उसके आसपास सर्कुलेट करने लगती है। एनर्जी इंटेंस होती जाती है। 100% अवेकनिंग कंप्लीट। सेंस चेंज होता है। फिर हम देखते हैं रिटर्न एंड रिजल्ट। एलेक्स वापस लैब में प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मॉनिटर्स ओवरलोड हो रहे हैं। साइंटिस्ट शॉक्ड। फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर शो होता है। एलिमेंट थंडर, रैंक ए। ऑफिशियल रिकॉर्ड में बस इतना ही रजिस्टर होता है। डॉक्टर अनुराग चुप रहते हैं। दूसरे सेंस पे हम देखते हैं पावर टेस्टिंग अरीना। कुछ दिन बाद एक मैसिव अरीना, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइन में खड़े। बीच में एक जायंट मेजरिंग डिवाइस, 4 एनर्जी पिलर्स के साथ। अनाउंसमेंट होता है, पावर इवैल्यूएशन स्टार्ट। पहला कैंडिडेट एस रैंक, दूसरा कैंडिडेट एस रैंक। फिर नाम अनाउंस होता है, रोशिनी। वो कामली आगे बढ़ती है। जैसे ही वो पिलर को टच करती है, चारों पिलर्स एक साथ ब्राइट वाइट लाइट से एक्सप्लोड जैसे ग्लो करते हैं। अरीना वाइब्रेट करता है, बोर्ड फ्लैश करता है, रैंक एस। अब टोटल 3 एस रैंक कंफर्म्ड। फर्स्टनी से चेंज। अब नाम अनाउंस होता है, एलेक्स। वो बिना इमोशन के आगे बढ़ता है, हाथ पिलर पर रखता है। एनर्जी स्टेबल फ्लो करती है। पिलर्स ग्लो करते हैं, लेकिन एस लेवल तक नहीं जाते। बोर्ड शो करता है, एलिमेंट थंडर। अरीना में इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका था। 3 एस रैंक ऑफिशियली कंफर्म। एलेक्स रैंक ए। तभी अरीना के ऊपर वाला स्टील गेट खुलता है। हेवी फुटस्टेप्स। एक आदमी लॉन्ग ब्लैक कोट में अरीना फ्लोर पर आता है। वो है कम्बैट इंस्ट्रक्टर, रैंक ए। उसकी प्रेजेंस काल्म है, लेकिन प्रेशर हैवी। वो बीच में रुकता है और बोलता है, रैंक सिस्टम सिंपल है, ए सबसे लोएस्ट, फिर डी सी बी ए और सबसे ऊपर एस। स्क्रीन के ऊपर लेवल डिफरेंस का ग्राफ शो होता है। एक रैंक का डिफरेंस सिर्फ नंबर नहीं होता। पावर आउटपुट, स्पीड, रिएक्शन टाइम, एनर्जी कंट्रोल, सब में मैसिव गैप होता है। वो एस रैंक फाइटर्स की तरफ देखकर बोलता है, स्पेशली एस रैंक, ये नॉर्मल फाइटर्स नहीं होते। फिर वो अनाउंस करता है, कॉम्बैट इवैल्यूएशन स्टार्ट। फर्स्ट मैच डॉट अरीना के डिजिटल बोर्ड पर नाम फ्लैश होता है, एस रैंक फाइटर वर्सेस ए रैंक फाइटर। दोनों अरीना के ऑपोजिट साइड्स पर खड़े होते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है, 3 2 1, फाइट स्टार्ट। रैंक फाइटर पहले मूव करता है, हाई स्पीड डैश, पंच अटेम्प्ट। लेकिन एस रैंक लड़का सिर्फ हल्का सा साइड स्टेप करता है। रैंक का अटैक मिस। उसी सेकंड एस रैंक फाइटर काउंटर करता है, एक सिंगल पंच एंड बंदा वहीं पे देर। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।